हाय गाइस, दिस इज़ प्रवीण। और आज हम लोग समझने वाले हैं रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे तीन फोल्डर है। एक नोड मॉड्यूल है, एक पब्लिक फोल्डर है और एक एसआरसी फोल्डर है, और उसके नीचे कुछ फाइल्स हैं। तो एक एक करके हम लोग ये सारी फाइल डिस्कस करेंगे और ये जो भी फोल्डर है वो सारा डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आप कुछ नया कोई लैंग्वेज और फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो फोल्डर स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा फाइल कहाँ से रन कर रहा है, कौन सी फाइल कहाँ पे क्रिएट करनी है। तो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले रीडमी फाइल बनी हुई है। तो रीडमी फाइल कैसा होता है कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ऐप का, कि यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि अगर ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे npm स्टार्ट करना है, npm टेस्ट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई ये इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है। अब बात करते हैं कि पैकेज डॉट जेसन, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें हमारी सारी डिपेंडेंसी का इन्फॉर्मेशन इसी में होता है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने npm के थ्रू इंस्टॉल किया था, जब हम लोगों ने रिएक्ट क्रिएट किया था, तो जो कुछ भी हमारे इस नोड मॉड्यूल में जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें, और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जैसे इस ऐप का वर्जन क्या है, ऐप का नेम क्या है, इसकी डिपेंडेंसी क्या क्या है, स्क्रिप्ट्स इसमें क्या कौन कौन से हैं, जैसे स्टार्ट बिल्ड, ये सारे कौन कौन से स्क्रिप्ट आगे रन करेगा। जब आप npm स्टार्ट रन करोगे तो ये स्क्रिप्ट रन करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फाइल में, इस फाइल को हम लोगों को छेड़ना नहीं होता है, बस ये फाइल क्रिएट होता है जब आप स्टार्टिंग में npm के थ्रू ऐप क्रिएट करते हो, तो उस टाइम पे ये फाइल क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद आप कुछ नए मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करते हो तो उसकी डिपेंडेंसी इसमें ये पैकेज डॉट जेसन में लग जाता है। जैसे आप लोगों ने पीएचपी या फिर लैरेवल ये सब यूज़ किया होगा। पीएचपी में तो नहीं, लैरेवल में जैसे कंपोजर होता है, ड्रूपल में कंपोजर होता है। तो कंपोजर भी वही करता है, डिपेंडेंसी मैनेजर का काम करता है वो भी। अब यहाँ पे जैसे आप एक फाइल देख पा रहे हो गिट इग्नोर की। गिट इग्नोर कौन सी फाइल है? ये जैसे आप अपने प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल कर रहे हो, उसको गिटहब पे रख रहे हो, तो गिटहब में आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि कौन सी फाइल गिटहब पे जाएगी और कौन सी फाइल नहीं जाएगी। तो किसी फाइल को आप चाहते हो कि उसका वर्जन कंट्रोल ना हो तो आप उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसके फोल्डर हैं। तो फोल्डर में जैसे पहले फोल्डर की बात कर लेते हैं, नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में हमारा सारा जो भी डिपेंडेंसी है मॉड्यूल का, जितने भी मॉड्यूल हमारे इंस्टॉल हुए हैं वो सारे मॉड्यूल इसमें हैं। रिएक्ट ऐप के लिए जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल हैं सब इसमें, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने क्रिएट किया था रिएक्ट ऐप, वो सारा कुछ इसमें रिएक्ट उठा के पहले से ही डाल देता है। अब बात करते हैं पब्लिक डायरेक्टरी की। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फेविकॉन आइकन है। तो फेविकॉन आइकन क्या है? ये रिएक्ट का ही लोगो है। तो फेविकॉन आइकन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है वो फेविकॉन आइकन है। ठीक है। दूसरी फाइल है index.html। index.html पूरे आपके एप्लीकेशन में एक ही HTML फाइल होगा, और इसमें सब JS फाइल क्रिएट होती हैं, या फिर JS फाइल, JSON फाइल क्रिएट होएगा। index.html एक ही फाइल होता है। और इसमें जैसे अब हम लोग यहाँ से थोड़ा ये सारे कमेंट हटा देते हैं, थोड़ा इस कोड को छोटा कर देते हैं, फिर आपको ईजिली समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। ये आपके एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। ये रूट करके जो यहाँ पे आईडी है, इसी आईडी में सारा कुछ रेंडर होता है। तभी तो रिएक्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि वन पेज एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। तो सब कुछ इसी में रेंडर होता है। और बेसिकली आपको पता ही है, जैसे आप HTML को नॉलेज तो आपको होगा ही, तो उसमें हेड सेक्शन होता है। तो हेड सेक्शन में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन बॉडी सेक्शन में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेड सेक्शन में आप कैसा चेंजेस कर सकते हो कि आप मेटा टैग अपना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे टाइटल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि डेमो ऐप। ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल आप चेंज कर सकते हो। कुछ CSS की फाइल आपको यहाँ पे लगानी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से आप लगा सकते हो। रिएक्ट का लोगो है ये भी कुछ खास नहीं है। हम लोग यहाँ पे जैसे इस फाइल में अपना लोगो रखेंगे, अपना कस्टम लोगो रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक एसेट्स करके डायरेक्टरी बना लेंगे, उसमें सारा कुछ रखेंगे, और इस ये पब्लिक फोल्डर का पाथ देके हम उसको आगे यूज़ कर लिया करेंगे।
मैनिफेस्ट डॉट जेसन है। तो अब बात करते हैं SRC फोल्डर। SRC फोल्डर में हम लोगों का 99% तक डेवलपमेंट इसी में होता है। हम लोग पब्लिक फोल्डर भी यूज़ करते हैं, उसमें अपना कुछ एसेट्स रखने के लिए, कुछ और भी फाइलें रखने के लिए हम लोग पब्लिक फोल्डर का यूज़ करते हैं। बट मेन हम लोगों के लिए जो एक डेवलपर के लिए जो यहाँ पे फोल्डर है वो SRC फोल्डर है। इसी SRC फोल्डर में हम लोग सारा डेवलपमेंट अपना करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फाइल यहाँ पे रन होती है इस वाले फोल्डर में index.js। तो index.js में क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ कुछ मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इंपोर्ट किया गया है। जैसे आप ये क्या है, थोड़ा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में है, आप ओल्ड वाले में से रिक्वायर यूज़ करते थे, वैसे ही है यहाँ पे। काम करते हैं, ये कमेंट हटा देते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिएक्ट डोम करके रेंडर किया हुआ है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। खाली हम लोग देखते हैं कि क्या रेंडर हो रहा है और कहाँ रेंडर हो रहा है। तो इसको एक लाइन में कर देते हैं। एंड यहाँ पे ये एरर बोल रहा है, अब ये एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऐप नाम का कंपोनेंट है जो यहाँ पे है, उसको आपको रेंडर कहाँ पे करना है, रूट करके जो आईडी है वहाँ पे रेंडर करना है। तो रूट आईडी कहाँ है, जो हम लोगों ने बताया था HTML में, यहाँ पे वो रूट करके आईडी है, यहाँ पे रेंडर करना है। तो ये जो index.js फाइल है, ये सारे जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे वो सब यही फाइल पूरा कंट्रोल करता है। ये फाइल क्या करेगा, उसको यहाँ से ये index.html है उसमें ले जाके सबको रेंडर कर देगा रिएक्ट डोम की हेल्प से। तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐप कंपोनेंट है उसमें क्या है जो इस वाले आईडी पे रेंडर होगा। इस वाले आईडी पे, दैट मीन्स कि ये रूट पे इस वाले डिब में क्या रेंडर होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग app.js पे जाते हैं। यहाँ से आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब डेवलपमेंट आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। रेंडर क्या हो रहा है वहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या रेंडर हो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सारा हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे H1 में हम लोग लिखते हैं हेलो रिएक्ट। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का, उसको हम लोग जाके रन करते हैं। तो उसी वाले डायरेक्टरी में हूँ मैं, तो npm स्टार्ट करके अब ये थोड़ी देर में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया है। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हेलो रिएक्ट वहाँ पे कैसे रेंडर हो गया, क्योंकि ये ऐप नाम का कंपोनेंट है और ये जो ऐप कंपोनेंट है वो कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ index.js, सारे कंपोनेंट को यही कंट्रोल करता है। index.js में यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। अब ये रेंडर क्या करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं, तो बस मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि इसमें ये जो आईडी है, जो index.html वाली ये डिप की आईडी है, वहाँ पे क्या रेंडर होना है वो कौन डिसाइड करेगा, index.js। और index.js में कौन सा कंपोनेंट रेंडर होने वाला है, वो ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। और कहाँ पे रेंडर हो रहा है, ये आईडी को पॉइंट करके वहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे SVG लोगो है। फिर उसके बाद सर्विस वर्कर, ये भी प्रोग्रेसिव वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, हम लोग इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर उसके बाद setup.test, ये यूनिट टेस्ट के लिए यूज़ होता है, जो भी आप टेस्ट केसेस आप लिखते हो वो सारा कुछ ये app.test
उसमें जो भी आप टेस्ट केसेस लिखते हो, यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हो, वो सारा कुछ इसमें यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने इसमें इस वीडियो में सीखा, वो सारा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। तो एक बार मैं दोबारा से फिर से आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। नोड मॉड्यूल डिपेंडेंसी के लिए होता है, जितनी भी डिपेंडेंसी होती है सारा ये नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होता है। पब्लिक फोल्डर, इसमें आप अपने एसेट्स फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कुछ इमेजेस रख सकते हो, कुछ आपको और CSS वोसेस भी रखना है तो आप रख सकते हो। SRC, जहाँ पे हम लोगों का पूरा डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद ये सारी फाइल हैं जो इसमें ये वर्जन कंट्रोल का कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है, ये आपका डिपेंडेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, और ये आपके ये ऐप है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। दैट्स इट। यही है रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने कंपोनेंट की बात करी, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much.